तीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हाज़रीन व आशिक़ाने पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप नहायत ही काबिले और बहुत ही आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल का बेपनाह फजल एहसान हुआ। नबी पाक का खास लुत्फ़ करम हुई के बाद नमाज ऐशा से हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के खास फजल व रहमत ही नहीं बल्कि अल्लाह उनके रसूल की निगाह नज़र में है। ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम है, रसूल पाक का लुत्फ़ एहसान है। वरना न जाने ये लम्हात कैसे कैसे खुराफात और दुनियावी और लायानी माहौल में हम और आपका गुजरता, लेकिन जब से हम बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जश्न सरकार आलम पनाह में जब तक हम मौजूद रहेंगे, यकीनन अल्लाह उनके रसूल की नज़रो निगाह में रहेंगे और औलिया इकराम के फैज़ान के साए करम में रहेंगे। ये हम सुन्नियों का ईमान व अकीदा है। हजरात, आगाज़े गुफ्तगू से कबल अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ बिला ताख़ीर आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सरकार सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन साहिबे ताहा व यासीन मखज़ने हुरूफ़े मुक़त्तियात असरारे राज़े इलाहिया सरकार रहमतुल लिल आलमीन, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार सरकार दो जहां पैगम्बर आज़म रसूल आज़म हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में दुरूद पाक का नजराना पूरी अकीदत के साथ बावज़ बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बरगाह में एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम सुन्नियों के माहौल में औलिया कामिलीन के आशिकान व शहदायाने बुज़गाने दीन के जम्मे गफीर में माहौल में आए दिन किसी न किसी वली, किसी न किसी बुजुर्ग सूफी और वली कामिल के नाम से मौसूम हम इजलास का एहतमाम व इनकाद करते हैं और बहुत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ इंतज़ाम व इंसराब में हम और आप मसरूफ़ हो जाते हैं। और सिर्फ एहतमाम व इंतज़ाम ही नहीं बल्कि उस महफिल में हम और आप शरीक भी होते हैं। और आज अल्लाह के गरोहे औलिया में से एक वली कामिल, फ़कीर कामिल, हुज्जतुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, अशरफुल आलमीन सरकार इमामुल औलिया
सरकार आलम पना आज़मल्लाहु ज़िक्रहू कि इसमें मुबारक से मौसूम आज की ये कॉन्फ्रेंस जश्न सरकार आलम पना में हम और आप तशरीफ रखते हैं। मौला तबारक व तआला औलिया इकराम के फैज़ाने करम के साथ साथ सरकार वारिस पाक के फैज़ो बरकत से भी हम सभी सामाईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। हज़रात, इस जश्न सरकार आलम पना में आपके दायरे मोहब्बत में बहुत अच्छे खतीब और बेमिसाल शायर पंजतन पाक और अजीम तरन्नुम खेज आवाज का मालिक इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात को सुनना है। ये जश्न सरकार आलम पना ये मौला तबारक व तआला का खास फजल करम होता है कि अपने नेक बंदों के जिक्र का एहतमाम कहां पर किस जगह किससे करवा ले, ये अल्लाह का फजल है। बस थोड़ी देर आय करीमा की रोशनी में वाज़ो बयान करके मैं रुपोश हो जाऊंगा। उससे कबल एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमाले पीर पर मरना फना फिल्लाह हो जाना, जमाले पीर पर मरना फना फिल्लाह हो जाना, क़यामत का मज़ा पाना बका बिल्लाह हो जाना। छुपता नहीं बशीर हक, छुपता नहीं बशीर हक, जो बात कहना है कह डालो। छुपता नहीं बशीर हक, बात जो कहना है कह डालो। रसूलुल्लाह को पाना जमालुल्लाह हो जाना, रसूलुल्लाह को पाना जमालुल्लाह हो जाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पे ईमान लाना पड़ेगा, मुकद्दर को बेहतर बनाना पड़ेगा। मोहम्मद पे ईमान लाना पड़ेगा, मुकद्दर को बेहतर बनाना पड़ेगा। हम शबीह मोहम्मद को दिल में बसाकर, हम शबीह मोहम्मद को दिल में बसाकर दरे इश्क पे सर झुकाना पड़ेगा, दरे इश्क पे सर झुकाना पड़ेगा। हज़रात, ये सिर्फ तसव्वुफ का अशार नहीं है, इसमें तालीम है। बस ये आपका खादिम तालीमात औलिया कराम के लिए हाजिर है। मोहम्मद पे ईमान लाना पड़ेगा, इस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह पर ईमान और अकीदा, कायनात में जितने मखलूक़ात इंसानी हैं सब के सब, यहाँ तक कि अपने ज़बान में अपनी नौइयत और जिनसियत के एतबार से हर मखलूक अल्लाह को मानती है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखती है। मोहम्मद पे ईमान लाना पड़ेगा। अल्लाह की ज़ात पे ईमान तो हर इंसान लाता है, हर मखलूक अल्लाह की ज़ात को मानने के लिए तैयार है, ज़बान और दिल से, अमल और किरदार से, कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह बेनियाज है। मोहम्मद पे ईमान लाना पड़ेगा, यानी ज़ात मोहम्मद पे ईमान कैसे लाया जाए। रसूल पाक की ज़ात पे ईमान लाने का क्या मतलब? रसूलुल्लाह के पैगाम से पहले रसूलुल्लाह के ज़ात पे ईमान लाना है। आज हम फिरकों में, फितना में, फिरका परस्ती में, नफरत और अदावत में बटे हैं। वजह यह है कि ज़ात मोहम्मदी की तालीमात से हम कोसों दूर हैं। दीन मोहम्मदी की मिशन की पहचान नहीं है। रसूल पाक की बारगाह से ये तकमीले ईमान की तालीम है क्या? ये जो है आज के जो है इस पुरफतन दौर में बड़े बड़े जो है
नाम नेहाद जो है रहनुमा भी नहीं जानते हैं, और उनके पीछे चलने वाले जो है मुकल्लिदीन को भी नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह की जात रहमतुल लिल आलमीन है। तो रहमत के जो है फैजान को तकसीम करने में बरगाह रिसालत और फैजाने जो है रिसालत का ये आलम है, वो महदूद सिर्फ एक कौम में नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की रहमत ला महदूद है। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है कि हमारी शान रबूबियत है, मेरी रबूबियत ला महदूद है। मेरे नबी की शान ये है, जिस तरह मेरी रबूबियत अनलिमिटेड ला महदूद है, बेला तमसील मेरे नबी मेरे पैगंबर की रहमत ला महदूद है। ऐसा नहीं कि रहमत सिर्फ जो है कलमा पढ़ने वालों तक ही चली जाती है। सूरज की जो शुआएं निकलती है तो गरीबों मिस्कीन, छत वाला बेछत वाला, गरीबो अमीर, हर बंदा को सूरज की रोशनी सिर्फ फायदा पहुंचता है। सब लोग मुस्तफिज और फैज़याब होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जो सूरज और चांद रसूलुल्लाह के पसीने के सदक़े में अपनी शुआएं बिखेरने में कोई जो है फर्क और इम्तियाज नहीं करता, जो इस कायनात के मखलूकात का आका व शहंशाह है, क्या वो अपनी रहमत की तकसीम करने में और अपना फैजान को पहुंचाने में क्या वो महदूद होगा? वो जो है महदूद नहीं हो सकता है। वो रहमतुल लिल आलमीन इंसानियत के लिए रहमत है, वो अमन और सुकून का रहमत है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, ज़ाते मोहम्मद पे ईमान लाने वाला वही है कि रसूलुल्लाह की मशीयत को पहले समझे, रसूलुल्लाह की जो है ज़ात और तक़द्दुस जो है, रसूलुल्लाह के जो है मशीयत क्या है, उनका इरादा क्या था, दीन मोहम्मदी का मिशन क्या था। नफरत दीन मोहम्मदी का पैगाम नहीं है, अदावत दीन मोहम्मदी का पैगाम नहीं है। नाम नेहाद जो है इबादत और रियाज़त जो है सिर्फ जो है तमा व हिर्स में करके और सिर्फ जो है कल्ब को जो है परगंदा रख कर जो है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र का और नाम लिया जाए। दीन मोहम्मदी का कानून ये है, अगर इबादत की मेराज चाहते हो तो पहले अपने कल्ब को साफ करो, दीन मोहम्मदी के पैगाम इंसानियत को आम करो। पैगाम इंसानियत को आम करना पहले जो है रसूलुल्लाह की जात है, बाद में रसूलुल्लाह का कानून है। पहले रसूलुल्लाह की जात है, बाद में हुक्म रसूल है। पहले रसूलुल्लाह की जात है, बाद में अरकान इस्लाम है। तो पहले रसूलुल्लाह की जात को हमको फॉलो करना है, उनकी इत्तिबा करना है। रसूलुल्लाह का मकाम व अज़मत पे ईमान लाना है कि रसूलुल्लाह का मकाम क्या है। रसूलुल्लाह जमाले ज़ाते किबरिया है, अल्लाह के जमाल का नाम रसूलुल्लाह है, अल्लाह के काबिल अकमल कमाल का नाम रसूलुल्लाह है। अल्लाह का पता रसूलुल्लाह ने दिया। अल्लाह कौन है? अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह खालिक व मालिक है। बंदा नहीं देखा है, नहीं जान रहा है, बल्कि हम जो है एक कहे का कहा मान लिया हूँ, बिन देखे खुदा को खुदा मान लिया हूँ। अरे खुदा को हम खुदा कैसे मानते हैं? रसूलुल्लाह ने कहा है खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, हमने मान लिया। नमाज जो है अफजलुल इबादत है, ये हमने मान लिया। ज़कात अदा करना है, हमने मान लिया। ये सब अल्लाह के रसूल के अहकाम और सुन्नतो सीरत पे हमने अमल किया। कब? पहले ज़ात को माना है, उसके बाद रसूलुल्लाह की बात को माना है। मोहम्मद पे ईमान लाना पड़ेगा। क्या मतलब? ज़ाते मोहम्मदी पे ईमान लाना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है, रसूलुल्लाह की ज़ात क्या है। अरे रसूलुल्लाह की ज़ात तो जो सैयदुल मलाइका हैं उनकी रसाई वहाँ तक नहीं। अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में अपने महबूब को बुलाया और दीदार के लिए, अपने दीदार के लिए, और वहाँ सिर्फ दो, अल्लाह और उसका महबूब, उसमें तीसरे का गुंजाइश नहीं। ये क्या है? ये असरारे मोहम्मदिया है, ये खुदा है वहदहु ला शरीक का जो है ये राज है कि ऐ लोगों सुनो, तुम मेरे जलवे को बगैर मेरे नबी की सूरत कर नहीं देख सकते हो। अल्लाह ने अपना दीदार डायरेक्टली बिला वास्ता रसूलुल्लाह को कराया।
किसी नबी को डायरेक्ट जो है अल्लाह का दीदार नहीं हुआ वास्ते वसाइल से, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आजम की ऐसी खुसूसियत, बेमिसाल खुसूसियत है, लासानी खुसूसियत है और शर्फ है कि अल्लाह ने अपने महबूब का दीदार किया और रसूलुल्लाह ने अपने रब का दीदार किया। अल्लाह रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला अल्लाह की जात है, वह मुहिब मोहब्बत करने वाला। रसूलुल्लाह भी फिर अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह भी मुहिब हो रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। गौर कीजिएगा, मोहब्बत करने वाले को मुहिब कहते हैं और जिससे मोहब्बत की जाती है वह महबूब है। तो अल्लाह रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह अल्लाह से मोहब्बत। अब अगर आप गौर करेंगे कि अल्लाह रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह मुहिब हुआ किनका? रसूलुल्लाह के ज़ात का, रसूलुल्लाह का दीदार का, और रसूलुल्लाह जो है मुहिब हुए अल्लाह के जलवे का। तो अल्लाह के जलवे का मुहिब जो है रसूलुल्लाह है और रसूलुल्लाह का महबूब अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह का महबूब रसूलुल्लाह की ज़ात है, रसूलुल्लाह का महबूब अल्लाह की ज़ात है। अब दूसरे लफ्ज़ बलफ्ज़े दिगर आइए, मोहम्मद तारीफ किया हुआ, तारीफ जिसकी की जाए अज़ीज़ाने गिरामी, और तारीफ और हम्द जो है, हम्द बयान करने वाले को क्या कहते हैं? वो जो है हामिद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने नबी का हम्द कर रहा है, यानी वो जो है तारीफ और हुस्न जमाल का दीदार करके तारीफ कर रहा है। वो क्या है? हामिद हुआ। रसूलुल्लाह के ज़ात मोहम्मद हैं और जो है रसूलुल्लाह जो है हामिद है, फिर रसूलुल्लाह अल्लाह की जो है ज़ात की तारीफ कर रहा है। ये जो है रसूलुल्लाह की ज़ात क्या हुए? ये हामिद हुए। तो एक निस्बत से रसूलुल्लाह के ज़ात हामिद भी है और मोहम्मद भी है। अज़ीज़ाने गिरामी, सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घराने वाले। अब इसमें आले मोहम्मद को समझना क्या है, पंजतन क्या है, खुदा क्या है, काश इंसान समझ जाए तो इसमें झगड़ा क्या है, पंजतन पाक का मिशन क्या है, औलिया कामिलीन की तालीमात क्या है, औलिया कामिलीन का मसलक क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी, औलिया कराम का जो है मसलक क्या है? अमन व सुकून का मसलक है, मोहब्बत का पैगाम है। औलिया कामिलीन फरमाते हैं मोहब्बत करो, मोहब्बत कामिल है तो ईमान कामिल है, मोहब्बत कामिल है तो दीन कामिल है। अगर जो है इस्लामी दीनी माशरे में अगर मोहब्बत नाकिस है तो उसकी ज़िंदगी में ईमान नाकिस है, दीन नाकिस है। ऐ मुसलमानों, ऐ भारतगंज के गयूर मुसलमानों, अगर दीन को कमाल तक पहुंचाना चाहते हो, दीन को जो है अपनी ज़िंदगी में जो है कामिल दीन पर जो है अमल करना चाहते हो तो मोहब्बत को कामिल कर लो, ईमान कामिल हो जाएगा। अपने सीनों से नफरत को हटा दो, अदावत को खत्म कर दो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब? अगर ईमान की सलामती चाहते हो, अकीदे की सलामती चाहते हो, अकीदे की खैरियत चाहते हो तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है कि अकीदे की सलामती के लिए, ईमान की सलामती के लिए अज़ीज़ाने गिरामी अल्लाह जो है रास्ता बता रहा है। ऐ ईमान वालो सुनो, तुम जब ईमान ला चुके हो, तुम जो है रसूलुल्लाह की रिसालत, उनकी ज़ात पर ईमान ला चुके हो, मेरे खालिक और रबूबियत रब होने पर, समदियत होने पर जो है जब तुम ईमान और अकीदा ला चुके हो तो सुनो, इसकी सलामती कैसे होगी, इसकी खैरियत कैसे होगी, ईमान सालिम कैसे होगा, अकीदा सालिम कैसे होगा। हम और आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए, ईमान पे होना चाहिए। अगर ईमान कामिल नहीं है तो हमारी इबादतें कामिल नहीं है, हमारी रियासतें कामिल नहीं है, हमारा जो कोई खैर अमल जो है वो कामिल नहीं होगा। ईमान कामिल करने के लिए जो है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। औलिया कामिलीन की सोहबत व इत्तिबा में, उनकी सोहबत में, उनकी तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, शुरू कर दो। तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा। जब तुम्हारा ईमान कामिल होगा तो यकीनन जो है दीन भी कामिल हो जाएगा। सच्चे लोग कौन है? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि सच्चे लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो औलिया कामिलीन हैं, औलिया कामिलीन वो बुज़ुर्गान दीन हैं, वो लोग
सादिकीन के गिरोह में है, वो सादिकीन का काफिला है, वो सादिकीन की जमात है। और अल्लाह इस आय करीमा में ऑर्डर देता है अपने बंदों को कि सुनो ऐ बंदो, तुम जो है मेरे बुजुर्गों के साथ हो जाओ, उनकी सोहबत में रहो, उनकी जो है तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारो। इसलिए कि औलिया कामिलीन की जो तालीमात है वो तालीमात मोहम्मदी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। जो औलिया कामिलीन का तर्ज अमल है यकीनन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत व सीरत का पैकर है, वो नमूना अमल है। अगर हम अपनी जिंदगी का आइडियल अगर हम औलिया कामिलीन को बनाते हैं तो औलिया कामिलीन की तालीमात में अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम वो पैगंबर अमन व शांति है। जहाँ पर अमन व शांति है वहाँ ईमान है, जहाँ सुकून है वहाँ इस्लाम है। अज़ीज़ाने गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उनका पैगाम मोहब्बत करो, औलिया कामिलीन का पैगाम मोहब्बत करो। अब जो है मज़ीद जो है वजाहत की ज़रूरत नहीं है। ये जो है जश्न सरकार आलम पना कॉन्फ्रेंस का वाहिद मकसद ये है कि मार्फत खुदा के साथ साथ जो है आप जो है ईमानदार मुसलमान बने, खुदा की मार्फत हासिल करें और खुदा की इबादत व बंदगी जो है पूरे जो है दिल के तज़किये के साथ करें, ताकि जो है आपके किए हुए हजारों सजदों में से जो है अगर एक सजदा कल्ब की सफाई के साथ आपने कर लिया तो हजार सजदों पे वो सजदा भारी होगा। अगर कल्ब की परगंदगी के साथ जो है अगर जो है बगावत और जो कदूरत के साथ जो है हसद के साथ अगर आपने जो है कोई अमल साले किया आपने तो वो कोई जो है आपने नेकिया की और कोई भी आपने अरकान खमसा अदा किया है, अरकान खमसा के आपने कोई भी रुकन अदा कर रहे हैं लेकिन दिल में गंदगी है, दिल में हसद है, नफरत व बगावत है, तो नफरत व बगावत के साथ जो है शरीयत पे अमल करने का नाम जो है ईमान और जो है दीन नहीं है। असले दीन क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैगाम इस्लाम के ऐलान के बाद जो है और कबले इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह का ऐलान था, ऐ लोगों मोहब्बत करो और ईमानदारी इख्तियार करो, अदल व इंसाफ का पैकर बन जाओ। अदल व इंसाफ रसूलुल्लाह सादिक अमीन थे। कुफ्फारे मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है परगाह में जो है अपने मालो सर रखा करते थे, अमानतन रखा करते थे। क्यों? कि ये निहायत अमीन है। रसूलुल्लाह का पहली तालीम मोहब्बत करो और ईमानदार बनो। अगर ईमान लाने के बाद भी अगर आपके जिंदगी में ईमानदारी नहीं है, आप जो है ईमानदार नहीं है, तो आपकी सारी इबादतें सारी नेकियां जो है वेस्ट हो जाती हैं, ज़ाय हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेकियां और जश्न सरकार आलम पना में बैठना जो है कामयाब हो जाए तो आप अपने दिल से कदूरत और जो है नापाकी को जो है मिटाकर जो है सिर्फ व सिर्फ जो है औलिया कामिलीन के मिशन पे जो है आप चलना शुरू कर दें। नफरत अपनी जिंदगी से खत्म कर दें, बगावत अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम जो है जिन पर अल्लाह का इनाम है उन्हीं का रास्ते, उन्हीं के रास्तों का जो है उन्हीं का रास्ता, उन्हीं का सिरात आप इख्तियार कर लें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है कि सिरात मुस्तकीम पर जो है जो सच्चा और पक्का जो है मोमिन होगा वो सिरात मुस्तकीम का जो है वो माशी होगा, वो सिरात मुस्तकीम का जो है सालिक होगा, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला होगा। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, बस आखिरी जुमला, सिरात मुस्तकीम सूरह फातिहा में जो है सबसे ज्यादा जो है पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं, सूरह है सूरह फातिहा। उसमें सिरातल मुस्तकीम जो आप पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की आप दुआ करते हैं, सिरात मुस्तकीम की आप तौफीक मांगते हैं, मौला हमें तौफीक दे। आपकी ये मार्फत नहीं है कि सीधा रास्ता क्या है। तफसीर आप पढ़ें, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम उन लोगों का राह है जो अल्लाह के औलिया हैं। औलिया कामिलीन की राह ही क्या है? वो सिरात मुस्तकीम है। और हदीस पाक आप सुनते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबीयीन के वारिस हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, उलमा हकीकत में वही है जो मुत्तकी है।
और जो मुत्तकीन की जमात है, जो सालिहीन की जमात है, वो औलिया कामिलीन है। तो अब जो है हमें जो है किसी जो है अत्तु गैरू नत्तु खैरू की तफसीर में नहीं जाना है, बल्कि तफसीर हकीकी पे अमल करना है कि सिराते मुस्तकीम और नबीन के जो है वारिसीन का जो गिरोह है वो औलिया कामिलीन है। औलिया कामिलीन नबी के वारिस हैं। हमारे आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इल्म का वारिस जो है औलिया कामिलीन की जमात है। जो औलिया हैं वो जो है उनका ज़हन पाक है, उनका दिल पाक होता है, और वो जो है वो इतने मुत्तकी व परहेजगार, और मुत्तकी व परहेजगार जो नहीं है वो वाकई जो है वो सच्चा आलिम जो है नहीं है। जो बामल आलिम है, कवा हक कहूँ, जो बामल आलिम है वो औलिया कामिलीन है। औलिया कामिलीन क्या है? वारिसीन हैं, नबियों के वारिस हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये जो हदीस पाक का जो तशरीह है, तो उलमा ही, तो उलमा से मुराद उलमा ज़ाहिर व बातिन यानी औलिया कामिलीन की जमात, ये क्या है? नबी के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया। हज़रात वक्त ज़्यादा हो गया है, 15 मिनट का वक्त था। मौला तबारक व तआला हम सभी सामईन और हाज़रीन को औलिया कामिलीन की तालीमात पे अमल करने की जो है तौफीक अता फरमाए। और आज ये जश्न सरकार आलम बना अपने जो है ये साबिक़ और दस्तूर के मुताबिक जो है सफ़र करता हुआ तकरीबन जो है